नमस्कार दोस्तों। डिफेंस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सीडीएस हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस का ये हमारा सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक देख सकते हैं। तो चलिए हम इस अगले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1943 के अंदर यानी 1943 के अंदर यंग लीडर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र सेट अप द पैरेलल गवर्नमेंट, जिसको हम प्रति सरकार भी बोल देते थे, और वॉलंटियर कोप जिसको हम सेवा दल बोलते थे, और विलेज यूनिट्स तूफान दल बोलते थे। तो इनको किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेटअप किया गया था? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है पुणे, नासिक, नागपुर और सतारा। तो दोस्तों आपको ये एक इवेंट पहले पता होना चाहिए कि 1942 के अंदर आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जब स्टार्ट हुई थी दोस्तों, तो उस टाइम पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स चल रहे थे, क्योंकि जो अंग्रेज सरकार थी यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनका मेन काम होता था कि जो अपने पुअर पीपल है या फिर जो फार्मर्स है, पीजेंट्स है, ट्राइबल्स है, और भी सोसाइटी का बहुत सारा स्ट्राटा, वो उनसे उनको सप्रेस करते थे, उनको तंग करते थे हर एक वे में। और जो लोकल लेवल पे कोई भी उनकी हेल्प हो नहीं पाती थी। तो उस टाइम पे कुछ लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि हम एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाते हैं। पैरेलल गवर्नमेंट क्या होता है कि जो ऑफिशियल गवर्नमेंट तो नहीं होती, बट लोकल लेवल पे, जैसे कि आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि हमारे वैसे डिस्ट्रिक्ट में जो सरकार होती है उसको कौन चलाते हैं, प्रशासन को कौन चलाता है? डीसी ऑफिस वाले चलाते हैं, सेक्रेटरी चलाते हैं, वहां पे डीआरडीओ होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, इस तरीके से चलाते हैं। बट अगर हम देखें कि हमारे लोकल लेवल पे क्या होता है, जैसे हमने सुना होगा खाप पंचायत। तो खाप पंचायत क्या होती है दोस्तों? एक लोकल लेवल पे पैरेलल गवर्नमेंट का काम करते हैं वो, यानी कि वहां के लोग खुद आपस में ही बातचीत करके एक पर्टिकुलर चीज को सुलझा लेते हैं, चाहे वो सिविल मामला हो या किसी भी टाइप का मामला हो, तो उसको आराम से बैठकर समझौता कर लेते हैं। तो उसी टाइप से कोई भी जो लोकल नीड्स होती है, तो वहां पे पैरेलल गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है। तो उस टाइम पे 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद से ही एक पैरेलल गवर्नमेंट का एक डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, जैसे कि बलिया के अंदर हुई थी 1942 में, अगस्त 1942 में। तो ये किसने स्टार्ट की थी? चिंटू पांडे ने स्टार्ट की थी। तमलुक जो डिस्ट्रिक्ट है मिदनापुर में, तमलुक जो एरिया है, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है ये आपकी बंगाल के अंदर। तो यहाँ पे भी 1942 से 1944 के अंदर स्टार्ट हुई थी। ये किसने की थी? जतीय सरकार ने। तो यहाँ पे मेन काम क्या करते थे? वो साइक्लोन रिलीफ वर्क के लिए काम करते थे, स्कूल्स के लिए कोई ग्रांट सैंक्शन करना, या फिर जो सप्लाई करना पैडी की फ्रॉम रिच टू पुअर, या फिर ऑर्गेनाइज्ड विद्युत वाहिनी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले था अपने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर। तो उसके बाद है सतारा। तो सतारा ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ पे आपकी प्रति सरकार को ऑर्गेनाइज किया गया था, किसके द्वारा? वाई बी चौहान, नाना पाटिल। और जहां पे प्रति सरकार आ गया तो आप यहाँ पे इजिली इस क्वेश्चन को मार्क करते थे। तो इसका सही आंसर है आपका डी, सतारा। उसके बाद है आपका हु फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस एंड विच वाज लेटर डेवलप्ड इनटू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दोस्तों अगर आपने पहले पढ़ा होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, ये बहुत ही सिंपल फैक्ट है कि अगर आप बीएचयू को देखेंगे ना, तो बीएचयू देखते ही आपके मन में एक ऑप्शन आएगा मदन मोहन मालवीय का, तो यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि ऐसा कौन था जिसने जिसने सेंट्रल हिंदू स्कूल को फाउंड किया था, यानी कि जिन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल को बनाया था। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना हो किसने, वो एनी बेसेंट ने बनाया था। बट क्योंकि बीएचयू में हम मदन मोहन मालवीय का नाम ज्यादा सुनते हैं, तो उस टाइम पे हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या मदन मोहन मालवीय ने ही इसको बनाया था। बट वहां पे क्या था एक्चुअल में कि मदन मोहन मालवीय और उनके साथ एनी बेसेंट, तो इन दोनों का जो मेन ग्राउंड वर्क था। और क्योंकि मदन मोहन वाले यहाँ के लोकलाइट थे, तो उन्होंने उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें विजिबल होता है, बट एनी बेसेंट का भी जो पार्टिसिपेशन था वो काफी इंपॉर्टेंट था, काफी असेंशियल था। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है आपका एनी बेसेंट, क्योंकि इन्होंने ही मेन जो क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन फ्रेमवर्क है ना, क्वेश्चन फ्रेमवर्क को आप ध्यान से पढ़िएगा कि पहले उन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में पूछा है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बारे में बाद की बातें की गई हैं। लेकिन जो क्वेश्चन कहां से है कि किसने बनाया है सेंट्रल हिंदू स्कूल को, तो किसने बनाया है? एनी बेसेंट ने। उसके बाद आता है लोकहितवादी। तो लोकहितवादी किस पॉपुलर नेता को बोला जाता था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये आसान भी है। तो इसका आंसर है आपका गोपाल हरि देशमुख। ये एक वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने वाले थे। ये बोलते थे कि अगर हमें भारत को एक रैशनल तरीके से आगे बढ़ाना है, और अगर अंग्रेजी सरकार के साथ हमें
उनके सामने खड़ा होकर जवाब देना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये चाहिए होगा कि रैशनल थिंकिंग को अपनाना होगा। हमारे जो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजीज है वो कई बार आपके रिलीजियस पैटर्न पे या फिर किसी रेशियल पे या कोई पर्टिकुलर कास्ट क्लास के बेसिस पे उसको एक अलग तरीके से आउटलुक मिलता है। बट अगर हम रैशनल तरीके से देखेंगे तो हम उनकी बातों को अच्छे से काउंटर कर पाएंगे। तो ये उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने की बात बोली थी। तो लोकहितवादी मतलब गोपाल हरि देशमुख। Who among the following socialist activities persuaded गांधी जी नोट टू रिस्ट्रिक्ट द साल्ट मार्च प्रोटेस्ट टू मैन अलोन? ये किसने बात कही थी गांधी जी को कि आप साल्ट मार्च में अकेले जो मेल मेंबर्स है उनको मत लीजिए, उसके साथ आपको फीमेल मेंबर्स को भी लेना चाहिए। ये बात किसने बोली थी? ये बात, ऐसी बात कोई कौन बोल सकता है जो कि फेमिनिस्ट टाइप की आइडियोलॉजी रखता हो? तो यहाँ पे फेमिनिस्ट टाइप की जो आइडियोलॉजी थी वो आपकी कमाला देवी चट्टोपाध्याय की देखने को मिलती है। उनकी जो अभी डेथ हुई थी 1988 के अंदर, उनको मेनली फेमिनिज्म के लिए जाना जाता था। उन्होंने वुमेन के रिलेटेड बहुत सारी चीजें और बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट के अंदर भी रखी थी। जैसे कि उस टाइम पे उन्होंने मैरिज रिस्ट्रेंट बिल को पास करवाया था, उसके साथ उन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल को पास करवाने का काम किया था। साथ में जो उन्होंने ये भी बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल जो कोड होना चाहिए जिसमें वुमेन के राइट्स को सिक्योर किया जाए और साथ में ही उनको प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के बारे में बोला जाए, चिल्ड्रन गार्डनशिप के बारे में बोला जाए। तो ये सभी चीजें किसने फेवर करी हैं या किसने एडवोकेट की हैं? ये आपकी की हैं कमाला देवी चट्टोपाध्याय जी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द भील सेवा मंडल इन 1922? तो भील सेवा मंडल किसने बनाया था? ये आपका अमृतलाल विठाल दास ठक्कर ने बनाया था, जिसको हम ठक्कर बाबे भी बोलते हैं। इन्होंने जो ट्राइबल पीपल है गुजरात के अंदर, वहां पे इन्होंने काफी ज्यादा काम किया था और ये वहां पे काफी फेमस भी हैं। उससे अगला जो क्वेश्चन है वो है, इन 1911 हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द बिल इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया? तो 1911 में आपको ये बताना है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर किसने बिल पास करवाया कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन इन इंडिया के रिलेटेड? तो वो किसने करवाया था? गोपाल कृष्ण गोखले। इनको गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु भी बोला जाता है, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। तो ये बात भी ध्यान रखने वाली है, क्वेश्चन आ सकता है आपका। और इसमें जो चिल्ड्रन की डेफिनेशन, अच्छा एक बात और है कि जो चिल्ड्रन की जो डेफिनेशन है दोस्तों वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। किसी में 0 से 6 ईयर तक होती है, किसी में 6 to 14 होती है। यहाँ पे कितनी दी गई है? 6 to 10 ईयर्स दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं गांधी इरविन पैक्ट के ऊपर। गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931, इसके बारे में कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? तो हमें करेक्ट को देखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले, द गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज दोज प्रिजनर्स हु हैड बीन नॉन वायलेंट। तो नॉन वायलेंट, तो ये तो मतलब कोई फैक्ट ही नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या है कि क्या जो लोग कुछ भी नहीं करे, कोई उपद्रव नहीं करे, शांति प्रिय तरीके से वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनको गवर्नमेंट रिलीज नहीं करेगी? तो ये तो बहुत ही मतलब ना मानने वाली बात है। तो ये तो हमारे लिए स्टेटमेंट गलती हो गया। द गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज those prison who had indulged in the peaceful picketing। तो पीसफुल पिकेटिंग, यहाँ पर पीसफुल शांति प्रिय वाली बात आ गई, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी कोई बात है ही नहीं कि मतलब उसमें की जा सके। गांधी जी वहां पर है, गांधी जी तो इन बातों को इवन एडवोकेट करते हैं, उनकी तो कोर फिलोसफी है नॉन वायलेंस की और पीसफुल की। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। The Congress did not agree to the suspension of civil disobedience movement। हमें पता है दोस्तों कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था और उसके सस्पेंशन के बारे में नोट एग्री का तो मतलब यहाँ पे बनता ही नहीं है ना। द कांग्रेस एग्री टू टेक पार्ट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये हमें एक जनरल फैक्ट है, ये हमें सभी को पता ही है। तो यही आपका करेक्ट स्टेटमेंट भी है। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको हमारे चैनल के रिलेटेड न्यू अपडेट चाहिए, आने वाली वीडियो कौन सी है ये बात पता होनी चाहिए, या फिर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, इवन दो हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बहुत सारे PYQs क्वेश्चन को ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए प्रिपेयर करके अपलोड कर चुके हैं हम। तो आप वहां पे देखिए, और आने वाले टाइम में हम यहाँ पे और भी ज्यादा क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे और भी ज्यादा फ्री स्टडी मटेरियल को अपलोड करेंगे, तो आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप हमसे चाहते हैं कांटेक्ट करना पर्सनल गाइडेंस के लिए, क्योंकि मैं और मेरी टीम के जितने मेंबर्स हैं उन सभी का लगभग सीडीएस एटलीस्ट
4 टाइम्स क्वालिफाई हुआ है, मेरा खुद का 6 बार क्वालिफाई हो रखा है। यहाँ पे हमारे पास एक टीचर हैं जिन्होंने CAPF के इंटरव्यू तक वो जा चुके हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को जो जा सकते हैं या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं, जिसको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।